गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आज का बाज़ार गैप अप खुलेगा? क्या आज के बाज़ार के अंदर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा जैकपॉट लगने वाला है? कौन सा लेवल से हमें जीरो टू हीरो का सेटअप बनाना चाहिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर? आज के दिन बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी 50 का भी एक्सपायरी है। तो आज के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा परफेक्ट लेवल होगा जहां से हम जीरो टू हीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जहां से जीरो टू हीरो के अंदर बड़ा जैकपॉट लग सकता है। 20 वाला प्रीमियम यहाँ पर 2 गुना 4 गुना कैसे रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर, और बैंक निफ्टी के अंदर 60 रुपये वाला प्रीमियम 2 गुना 4 गुना तक कैसे रह सकता है। सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, फिर जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। आप लोग ये मत समझा करो जो मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कम है। आज कम है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जिनके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कम होते हैं, जिनके चैनल के ऊपर व्यूज़ कम होते हैं, वो लोग समझते हैं ये बिल्कुल नया है। तो भाई एक बात सुन ले, पिछले 5 दिन का लास्ट का वीडियो जा कर के देख लेना। जो मैंने लेवल बताया, जो मैंने कंडीशन बताया, क्या उसको फुलफ़िल किया है या फिर नहीं किया है। और ये तो छोड़ो, मैंने अपने लाइफ के अंदर जो भी एक्सपीरियंस पाया, जो भी मैंने इस मार्केट से सीखा, वो मैंने आप लोगों के आगे रखा और यही मेरा मकसद है। मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट के अंदर, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो तो आने वाले टाइम के ऊपर आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांस कोर्स लेकर के आऊँगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट करो, नहीं करोगे तो मुझे इन सब्सक्राइबर से या फिर व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है, मेरा जो प्रोफेशनल है, मैं करता रहूँगा। चाहे व्यूज़ 2 आए 3 आए, मैं समझूंगा अगर 2 व्यूज़ आ रहा है या फिर 3 व्यूज़ आ रहा है तो मैं समझूंगा कोई मुझे देख रहा है और मेरे से कोई चीज़ सीख रहा है। मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है, इस मार्केट में सिर्फ लॉस ही होता है और ज़्यादा दिन इस मार्केट के अंदर टिक नहीं पाते हैं। महीना 2 महीना ट्रेड किए, लॉस किए, उसके बाद एग्जिट। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को कामकाज नहीं करना है। यहाँ पर कंडीशन को समझना है, साइकोलॉजी को रखना है, माइंडसेट रखना है, लॉजिक समझना है, तभी इस मार्केट में लॉन्ग टाइम रह सकते हो। अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए रह सकते हो। ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो ये है जो कि लेवल है 23,270 का। ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर सीधा है 23,050 का। अब यहाँ पर लॉजिक समझो। मैं पहला लॉजिक यहाँ पर बता देता हूँ जो कि पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं बताएगा। ओपन चैलेंज कर देता हूँ मैं आप लोगों को। सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाता है, इंडिकेटर दिखाता है, ठीक है, डेटा दिखा देता है, लेकिन ये सब लॉजिक कोई नहीं बताता है। क्यों? उन लोगों को व्यूज़ से मतलब होता है, सब्सक्राइबर से मतलब होता है, लेकिन मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप सब्सक्राइब करो, चाहे आप लाइक करो या ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग सोचते होंगे जिसको व्यूज़ मिल जाएगा तो इसे कुछ मिल जाएगा, तो भैया मुझे यूट्यूब से ना तो कुछ मिलता है और ना मुझे चाहिए। बस मुझे अपना जो मेरा प्रोफेशनल है मैं उसको कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे जो कमाना है कमाया है, जो आगे और कमाना है कमाता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप देखो चाहे ना देखो। अब चलो कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, बाई ऑन डिप्स का जो स्ट्रेटजी है वो हम 23,270 के ऊपर ही यूज़ करेंगे। सेल ऑन राइस का जो स्ट्रेटजी है 23,50 के नीचे ही हम यहाँ पर इसको फुलफिल करेंगे। ठीक। कंडीशन समझ में आ गई? ये तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब यह रहा बात यहाँ पर क्लोजिंग था।
क्लोजिंग जो है यहाँ पर 23,170 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। अब रहा इस बीच का, तो इस बीच में हमें क्या करना है, यही तो समझना है इस बीच में हमें क्या करना है। तो देखो, अगर आज के दिन निफ्टी इस बीच में खुल जाती है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस लेवल का वेट करना है। यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाएगी, इस तरीके से जब कैंडल बनाएगी और उसके बाद इसके ऊपर क्लोज करेगी 23,270 के ऊपर, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 23,350, 23,420 और फाइनल 23,500 का होगा, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से आती है, इस तरीके से अगेन इसके लो के नीचे क्लोज कर जाती है 23,50 के नीचे, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 22,970 का, दूसरा टारगेट होगा 22,850 का, तीसरा टारगेट होगा 22,800 का और उसके बाद होगा लास्ट टारगेट होगा 22,700 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई ये वाला, ये तो आप लोगों को पता लग गया। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो कुछ नहीं करना है भैया, नीचे आने देना है, नीचे आने देना है और उसके बाद ऊपर जाएगी इस तरीके से और इस तरीके से कैंडल क्लोज करेगी। हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 23,350, 23,420 और फाइनल टारगेट 23,500 का होगा, ठीक है। इस लेवल के ऊपर हम बाय ऑन डिप ही करेंगे, यानी कि थोड़ा डिप लेगी पर्टिकुलर लेवल के पास, हम वहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, पुट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। और इस लेवल के नीचे हम यहाँ पर पुट ही बाय करेंगे, कॉल के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल जो एक बोलता है ना लक्ष्मण रेखा, मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और ये कंडीशन देख लेना, जो लोग मेरे को फॉलो करते हो वो लोग देख लेना मार्केट में इस तरीके से कामकाज होता है कि नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों का मैं क्या बताऊँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ लोगों को यहाँ पर फट क्यों जाती है उसकी बात मैं बोलूँ आप लोगों को, क्यों फट जाती है, क्योंकि वो लोग सच्चाई सुन के राजी नहीं है। वो सोचते हैं कि आज ये जो बता रहा है ना ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे फेवर में रहना चाहिए। तो भाई ऐसा है, तुम्हें तो कुछ दिन हुए होंगे, मुझे 12 साल हो गए हैं इसमें, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने पर आप मजबूर कर दिया है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने बोला, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आने देना है, फिर ऊपर आने देना है, फिर ऊपर आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिर कैंडल क्लोज करेगी इसके लो के नीचे, हम यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 22,970, 22,850, 22,800, फाइनल 22,700, ठीक है। इतने टारगेट होंगे। चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। अगर आपको 1 से 2 के बीच में 23,300 के लेवल पर मिलती है और जो प्रीमियम कॉल या फिर पुट साइड में आप लोगों को 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 से लेकर के 2 के बीच में 23,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी और जिस साइड भी प्रीमियम 20 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी का भी आज के दिन क्या एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे तो भैया ये लेवल है। सीधा लेवल की बात करेंगे 49,300 का। इससे लेवल जो नीचे है वो है भैया ये वाला लेवल, जो कि अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, 49,040 का लेवल है, ठीक है। और इससे अगर नीचे लेवल की बात करेंगे तो ये है लेवल, जो कि लेवल 48,850 का है, ठीक है। अब इस रेंज में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो देखो, अब बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप जाएंगे इस लेवल के ऊपर, सेल ऑन राइज करेंगे इस लेवल के नीचे 49,040 के नीचे सेल ऑन राइज और 49,300 के ऊपर बाय ऑन डिप्स। अब इस रेंज के अंदर खुलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेंज के अंदर खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, कॉल बाय करेंगे। टारगेट 49,500 का लेवल 200 पॉइंट का रह सकता है। या फिर यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का सीधा होगा 48,800 का, लेकिन आप लोग यहाँ पर 100 से लेकर के 150 का टारगेट बुक कर सकते हो और उसके बाद आप लोग ऐसा ट्रेल कर सकते हो क्वांटिटी कम करके, ठीक है। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो कुछ नहीं करना है भैया, गैप अप खुल जाती है ना तो यहाँ पर लॉजिक समझ लो। गैप अप खुलने के बाद ना एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। गैप अप खुल जाएगी या फिर गैप डाउन खुलती है तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है।
तो आप लोग इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखो। गैप अप खुल जाएगी तभी मैं कहता हूँ रिट्रेसमेंट पर हमेशा एंट्री बनाया करो, जो कि वो सेफ़ होता है। ऐसा नहीं ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे एंट्री बना लिया, क्लोजिंग भी होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं आपने आया यहाँ पर और कुछ भी कर लिया। तो गैप अप खुलने के बाद डिप लेगा, डिप लेने के बाद इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी कैंडल 49,300 के ऊपर। हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 200 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर आएगी और इसी जो लेवल के नीचे 49,040 के नीचे कैंडल क्लोज करती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो इसे सुनते हुए जाना, ठीक है। अगर आप लोगों को 1 से 2 के बीच में 49,300 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी कॉल या फिर पुट साइड की तरफ 50 से लेकर के 80 रुपये तक की अगर आप लोगों को प्रीमियम दिखा दे देती है, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर 1 से लेकर के 2 के बीच में 49,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम 50 से लेकर के 80 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। तो आशा करता हूँ मेरा प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई।